करें। श्री अतुल नवानी जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राजराजेश्वरी चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितिराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितये सितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगतापाय भुजङ्गगारुडमणि त्रैलोक्यरक्षामणि गोपीलोचन चातकाम्बुधमणि सौन्दर्यमुद्रामणि या कान्तामणिरुक्मणि घनकुच वन्दवेकभूषामणि श्रेयो प्रातुषिकामणिर्दिशतनो गोपालचूडामणिम्। भूतेर्महद्वीर्य इमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदुमोषु पुरुषः। भुगते गुणान् षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तो ज्वल ज्वलित पिङ्गललोचनाय नागेन्द्रहार कृत कुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णुवरदाय नमः शिवाय। राधानाथ समारंभां निम्बार्काचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जल जो प्यारा माचरी लोभी प्यारा धाम माता प्यारा बालका भक्त प्यारा राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। गुणेश्वर भगवान की जय हो। नाथ बुद्ध भगवान की जय हो। सोमेश्वर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा भक्त वत्सल भक्त कल्पद्रुम भक्त प्राणधन वैकुंठनाथ अपार कारुण्य सौशिल्य प्रणतार्तिहर धरणीधर सुरासुर वंदित भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में बारंबार वंदन। श्री भगवान कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन। अष्टादश पुराण के जो इस महायज्ञ के प्रधान व्यास जी हैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम।
अष्टादश पुराण पर पीठासीन आचार्य गुणों के चरणों में बारंबार वंदन। समस्त वेदाचार्य जी, संगीताचार्य जी, मंडपाचार्य जी एवं समस्त वेद पाठी विप्रजन सबको वंदन। इस अष्टादश महापुराण के यज्ञ समिति के जो अध्यक्ष श्री जी हैं एवं समस्त कार्यकर्ता जो भी जिस भी प्रकार से इस महायज्ञ में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद एवं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज राजेश्वरी एवं भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से इस महायज्ञ में मुझे विष्णु पुराण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सभी इस ज्ञान गंगा में, विष्णु पुराण की इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं। ये तस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। भगवान की कथा सरल नहीं है, भगवान की कथा सामान्य नहीं है और सरलता से प्राप्त नहीं होती। कब भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो जाते हैं, एक जन्म के नहीं बल्कि जब कई बार हम मनुष्य जीवन धारण करते हैं और उस मनुष्य जीवन में कुछ अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे पुण्य कर्म करते हैं और वह पुण्य जब उदय होते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्, तब जाकर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अष्टादश पुराण विद्यमान है, 28 पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। तो हम सभी क्षेत्रवासियों का कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा। इसीलिए बड़े एकाग्रता से, बड़े निर्मल मन से हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। हमें विष्णु पुराण की सेवा करने का, विष्णु पुराण के पाठ का पारायण करने का सौभाग्य मिला है। तो आइए जानते हैं कि विष्णु पुराण में भगवान की किन किन लीलाओं का वर्णन हुआ है। पाराशरम मुनिवरम कृतं पौर्वाणिक क्रियम मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रणिपत्या विवाद्य च। विष्णु पुराण दो भागों में विभक्त है, विष्णु पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु पुराण में 126 अध्याय हैं और 23,000 श्लोक हैं। इनके जो मुख्य व्यास हैं वह पाराशर मुनि है और जो श्रोता है जिन्होंने भगवान के विषय में प्रश्न पूछे हैं वह मैत्रेय मुनि है। अनेक प्रकार के भगवत विषयक प्रश्न मैत्रेय मुनि पाराशर मुनि से पूछते हैं और पाराशर मुनि उनके उत्तर देते हैं। देखिए, भगवान की कथा अनंत है, भगवान के गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। यो वा अनन्तस्य गुणो ननन्ता ननो क्रमुष्यन् शतबाल बुद्धि भूमे रजांसि गणयेत् कथांचित् कालेन नेवा किल शक्तिदाम्ना। भगवान का ना कोई आदि है, ना भगवान का कोई अंत है, भगवान अनंत है। और जिस प्रकार से भगवान अनंत है उसी प्रकार से भगवान की कथा भी अनंत है। शास्त्र कहते हैं कि इस भूमि पर जितने भी धूल के कण हैं उनको गिनना संभव हो सकता है, उनको गिना जा सकता है, किंतु भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणों को कभी भी गिना नहीं जा सकता है। इसीलिए बड़े एकाग्रता से जब भी हमें अवसर मिलता है तब भी हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, निर्मल मन से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि कथा श्रवण करने से क्या होता है, कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए। संसार कर्दमालेपः प्रक्षालन पठेयसि। इस संसार को विद्वानों ने क्या कहा है? कीचड़ कहा है। कीचड़ का भंडार है यह संसार। किस प्रकार का कीचड़ है इस संसार में? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ममता। और इस संसार का यह कीचड़ हमारे मन में भी बैठ गया है। किसके मन में काम नहीं है? किसके मन में क्रोध नहीं है?
किसके मन में अहंकार नहीं है, मद मोह नहीं है, और यह संसार का कीचड़ हमारे मन में बैठ गया है। जब हमारे शरीर पर कीचड़ लगता है तो हम जल से साफ करते हैं, किंतु यदि मन में कीचड़ बैठ जाए तो किस प्रकार से साफ करें? तब शास्त्रों ने कहा है कि प्रक्षालन पठीयसी। इस कीचड़ को साफ करने का केवल एक ही उपाय है, भगवान की कथा श्रवण करना। भगवान की कथा एक ऐसा अमृत है जिससे मन के सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। भगवान की कथा एक ऐसी दिव्य औषधि है जिससे मन का सारा दुख दूर हो जाता है। भगवान की कथा एक ऐसी गंगा है जिससे मन के सारे मेल धुल जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की कथा एक ऐसी गंगा है जिससे मन के समस्त मेल समस्त पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों ने कहा है, जनाब चरणे सणयोर भक्त्या, चेतो मलानि विदमेत गुण कर्म जानी। तस्मेन विशुद्ध उपलाभ्यत आत्म तत्वम, साक्षात् यथा मलदृशो सवित्री प्रकाशः। जिस प्रकार से भगवान सूर्य के उदय होने पर समस्त अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करने से साक्षात यथा मलदृशो सवित्री प्रकाशः। भगवान की कथा श्रवण करने से मन का समस्त अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार हमारे मन में बैठा है, वह समस्त अंधकार दूर हो जाता है। और कौन सा प्रकाश उजागर होता है? ज्ञान प्रकाश, जिससे हमें सद्विवेक होता है। इसीलिए बड़े निर्मल मन से, पवित्र मन से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। और मन को क्यों निर्मल बनाना चाहिए? वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनात्रयम्। अखिल जगदेश्वर, अखिल ब्रह्मांडेश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के कहाँ वास करते हैं? वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। भगवान वासुदेव समस्त जीवों को हृदय में, मन में निवास करते हैं। और किस मन में निवास करते हैं? जो निर्मल मन होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन पवित्र होता है। और भगवान भी उसी से प्रेम करते हैं जिसका मन स्वच्छ होता है। हमारे मन को शास्त्रों में मंदिर की संज्ञा दी गई है, और उसी मंदिर में ध्यान लगता है जिस मंदिर में पवित्रता होती है। भगवान वहीं प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। जो मन भगवान से प्रेम करता है, उसी मन में भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान से अनन्य प्रेम करना चाहिए और मन को शुद्ध करना चाहिए। विष्णु पुराण में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। आपने हमेशा श्रवण की है। भगवान ने राम अवतार धारण किया, श्री कृष्ण अवतार धारण किया,
वामन अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार धारण किया, अनेक अवतार भगवान ने धारण किए। 24 अवतारों की कथा विष्णु पुराण में बृहद रूप से बताई गई है, किंतु समय का अभाव है। मैं सार आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हमने कथा तो बहुत बार सुनी है, किंतु यह जानेंगे कि भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं। गीता में लिखा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब पर दुख आता है, कष्ट आता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। इसी बात को मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, भक्त जनों पर, भगवान के भक्त पर, भगवान के जो संत जन है उन पर कष्ट आता है, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। किंतु संकट को दूर करने के लिए भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं? या तो भगवान संकल्प मात्र से भी दूर कर सकते हैं, वैकुंठ में बैठे बैठे भी दूर कर सकते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् ततश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट्। जिन भगवान के संकल्प मात्र से, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके संकल्प मात्र से कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और कोटि ब्रह्मांड प्रलय में विदग्ध हो जाते हैं, वह क्या वैकुंठ में बैठे बैठे अपने भक्तों के संकट नहीं हर सकते, धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? तो अवतार का मुख्य कारण क्या है? भगवान के अवतार का मुख्य कारण है भगवान के भक्तों का प्रेम। भगवान के भक्तों का प्रेम ही भगवान को वैकुंठ धाम से इस धरा धाम पर खींच लाता है। जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, भगवान कैसे, भक्त के मन की लालसा क्या है? अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। भगवान के भक्त के मन की केवल एक ही लालसा है कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, भगवान का रंग कैसा होगा, भगवान जब इस धरती पर प्रकट होते हैं वह किस प्रकार की लीला करते हैं। यह भक्त के मन की लालसा है और यही लालसा भगवान को वैकुंठ धाम से इस धरा धाम पर खींच लाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी प्रेम के लिए भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान ने भक्त के प्रेम के लिए अर्जुन का रथ हाँका, सबरी के झूठे बेर खाए और सुदामा के पांव धोए। राजसूय यज्ञ में भगवान ने झूठे पत्तल उठाए, किस लिए? भक्त के प्रेम के लिए। इसीलिए इन सब पुराणों का क्या आश्रय है? हम सब भक्त जनों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, भक्ति को जागृत करना। इसीलिए समय का अभाव है। देखिए, यह मन चाबी है। जिस प्रकार ताले की एक ही चाबी होती है, उसी से ताला खुलता है और उसी से बंद होता है, उसी प्रकार से यह मन कुंजी है, चाबी है। इस मन को यदि संसार में लगा देंगे तो मन में वासना उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, अहंकार, लोभ उत्पन्न होता है। और यदि इसी मन को भगवान की ओर लगा दिया जाए तो उपासना उत्पन्न होती है, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं,
भक्तन की जय सी रुचि देखो ते सोई बेस बनाओ। मैं नित भक्तन हाथ बिकाओ, मैं नित भक्तन हाथ बिकाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के हाथ बिकने के लिए तैयार हूँ। यदि भक्त मुझे बेचना भी चाहे तो मुझे स्वीकार है। इसीलिए भक्त का प्रेम ही भगवान के लिए सर्वोपरि है। भगवान कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मयो निन्न शंकर न च संकर्षणो न श्री नेवात्मा च यथा भवान। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे अपने पत्नी लक्ष्मी जी भी उतनी प्रिय नहीं है, मुझे बलराम भैया भी उतने प्रिय नहीं है, मेरे जो परम भक्त हैं शंकर भगवान वह भी उतने प्रिय नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं और मुझे मेरा या कृष्ण रूप भी उतना प्रिय नहीं है जितने मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं। इसीलिए और इस जीवन का क्या उद्देश्य है? दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तदरापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है और इस मनुष्य यह मनुष्य द्वार है, मोक्ष का द्वार है, भगवान को प्राप्त करने का द्वार है। इसीलिए विषय वासनाओं में इस मनुष्य जीवन को, इस मनुष्य देह को नहीं गंवाना चाहिए। इस समस्त पुराणों का एक ही सार है, हृदय में भगवान की भक्ति जागृत करना। और इसी प्रकार से अनेक लीलाओं का वर्णन विष्णु पुराण में बताया गया है। समय का अभाव है, इसीलिए मैं अपनी वाणी को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए आदिशक्ति महामाया की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।